और आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है। ये एक ऐसा बदलता हुआ खेल है जो आने वाले समय में दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच तेल का खेल सिर्फ अरब देशों के हाथ में है, तो शायद आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस बार खेल पलट चुका है और इस खेल की सबसे बड़ी चाल चली है भारत ने। जब भारत का सामान रिजेक्ट हुआ, कुछ समय पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने भारत से जाने वाले अंडों और कई फूड प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया था। तब ऐसा लग रहा था कि भारत की सप्लाई पर इन देशों का कोई खास भरोसा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आज वही देश भारत के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, हमें खाना चाहिए किसी भी कीमत पर। आज स्थिति इतनी बदल चुकी है कि वही देश आलू, प्याज और टमाटर के लिए 5 नहीं 10 गुना कीमत देने को तैयार है। सोचिए, जिस प्याज की कीमत भारत में 15-20 रुपए किलो है, वही मिडिल ईस्ट के बाजारों में 200-250 रुपए किलो तक बिक रहा है। दुबई जैसे शहरों में लोग हैरान हैं। जो सब्जियां कभी रोजमर्रा की जरूरत हुआ करती थीं, वही आज धीरे धीरे लग्जरी बनती जा रही हैं। लेकिन भारत क्यों नहीं कर रहा जल्दी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतना बड़ा मौका सामने है, तो भारत तुरंत एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा रहा? दोस्तों, यही असली चाल है। भारत इस समय सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, बल्कि रणनीतिक खेल रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि कुछ देश अब सीधे ये कह रहे हैं, हमसे तेल ले लीजिए और बदले में हमें खाने पीने का सामान दे दीजिए। यानी अब बात सिर्फ खरीद फरोख्त की नहीं रही, बल्कि बार्टर सिस्टम यानी ऑयल फॉर फूड की होने लगी है। ये वही मिडिल ईस्ट है जो कभी पूरी दुनिया को तेल के दम पर चलाता था, और आज वही देश खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पूरी कहानी की जड़ है समुद्री रास्तों में आया संकट। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों पर बढ़ते तनाव ने पूरी सप्लाई चेन को हिला दिया है। जो जहाज भारत से मिडिल ईस्ट के लिए निकले थे, उनमें से कई रास्ते में ही अटक गए। कई शिपिंग कंपनियों ने जोखिम के कारण अपने जहाज रोक दिए। जब सप्लाई रुकती है और मांग बढ़ती है, तो क्या होता है? कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और यही मिडिल ईस्ट में हो रहा है। ऊपर से रमजान का महीना, जिसमें खाने पीने की मांग पहले से ज्यादा होती है। नतीजा, बाजार में अचानक महंगाई का विस्फोट। यूएई जैसे अमीर देशों को भी परेशानी। आप सोच रहे होंगे कि यूएई जैसे अमीर देशों को क्या फर्क पड़ता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तेल से पैसा आता है, लेकिन खाना खेतों से आता है। और मिडिल ईस्ट के कई देशों के पास पर्याप्त कृषि संसाधन नहीं है, इसलिए उन्हें भारत जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत की असली ताकत कृषि। यहाँ कम लागत में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अगर यही सामान यूरोप से खरीदा जाए तो कीमत 2-3 गुना तक बढ़ जाती है। इसीलिए भारत इन देशों के लिए सबसे सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर है। लेकिन जैसे ही समुद्री रास्तों में संकट आया, पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। जहाज फंस गए, बीमा यानी इंश्योरेंस महंगा हो गया, प्रीमियम 300-400% तक बढ़ गया। कई कप्तानों ने जोखिम लेने से मना कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जहां मिडिल ईस्ट में महंगाई बढ़ रही है, वहीं भारत में कुछ चीजों के दाम गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट रुक गया है। प्याज, बासमती चावल और अन्य फूड प्रोडक्ट्स, इनकी कीमतें भारत में कम हो रही हैं, लेकिन इसका नुकसान किसानों को हो रहा है। क्या भारत बड़ी डील का इंतजार कर रहा है? ऐसा माना जा रहा है कि भारत जल्दबाजी में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक बड़ी रणनीतिक डील का इंतजार कर रहा है। लंबी अवधि का तेल समझौता, बदले में फूड सप्लाई। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ व्यापार नहीं होगा, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टरपीस होगा। आज दुनिया को समझ आने लगा है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत एक सप्लायर है, एक शक्ति है और एक रणनीतिक खिलाड़ी है। अगर भारत से रिश्ते खराब होते हैं तो उसका सीधा असर खाने की थाली पर पड़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कारण, सस्ता उत्पादन, कम लागत, सस्ते उत्पाद। अमेरिका को डर है कि इससे उसकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अगर जांच में भारत के खिलाफ कुछ निकलता है तो 10% से 60% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्याज और टमाटर निर्यातकों में से एक है। हर साल 10 से 15 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट, अरबों डॉलर का फूड व्यापार। खासकर मिडिल ईस्ट में भारतीय प्याज की भारी मांग है। दुबई की मंडियों में अक्सर नासिक का प्याज देखने को मिलता है। यूएई अपने प्याज आयात का लगभग 70 से 75% भारत से लेता है। यानी अगर भारत सप्लाई रोक दे तो वहां संकट खड़ा हो सकता है।
जब भारत ने 2023-24 में प्याज एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, तब भी यूएई को विशेष अनुमति दी गई। 14,400 टन, फिर 10,000 टन अतिरिक्त। यानी भारत ने अपने साझेदारों का साथ नहीं छोड़ा। बदलती दुनिया, बदलता भारत। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम एक बात साफ करता है, दुनिया बदल रही है, ताकत का संतुलन बदल रहा है, और इस बदलाव के केंद्र में अब भारत भी है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट तेल के दम पर मजबूत है, वहीं भारत अब भोजन के दम पर अपनी ताकत दिखा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा? क्या ऑयल फॉर फूड जैसी डील सच में होगी? और क्या भारत फिर से मिडिल ईस्ट की जरूरत बन जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।